हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में एक और सब्जेक्ट की जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान मेजर का। ठीक है ना। तो दोस्तों, मेजर में राजनीति विज्ञान मेजर की अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें हम आपके दो पेपर डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, जिसमें एक था आपका राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला। आज हम तीसरा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान वाला। मेजर का तीसरा पार्ट ये होने जा रहा है। ठीक है। तो अब तक जिन बच्चों को टेंशन थी, प्रेशर लोड लेकर घूम रहे थे सर पे कि पता नहीं एग्जाम आ चुके हैं, क्या होगा, फेल होंगे या पास होंगे, और पास भी होंगे तो कैसे होंगे, क्योंकि अभी तक क्या तो कुछ पढ़ा नहीं है, और पढ़ा भी है तो बड़ी टेंशन थी कि अब लास्ट टाइम पे किस चीज़ का रिवीजन करें कि अपना काम बेहतर तरीके से हो जाए, अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो उसके लिए दोस्तों ये 15 क्वेश्चन जो है ना आपके, ये मान ली तख्ता पलट वाले क्वेश्चन होने वाले। जी हाँ, बिल्कुल तख्ता पलट क्वेश्चन होंगे ये, क्योंकि अभी एग्जाम में अभी हम 2026 में जितने भी पेपर गए हैं अभी तक, सेकंड थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के भी ऑलमोस्ट जो पेपर हुए हैं अभी तक, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे इस मॉडल पेपर का जो स्कोर हुआ है वो है 70 to 95% का स्कोर रहा है ना। एवरेज निकाले तो 70 to 95% का। 2025 की बात करें तो उसमें 60 से लेकर के और 80% का स्कोर रहा था, जिन बच्चों ने जो है अटेम्प्ट किया था इस मॉडल पेपर के माध्यम से। तो ये वही 15 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस आपको दिला सकते हैं, लेकिन जरूरत है इन 15 प्रश्नों पर अच्छे से तैयारी करने की। अब उन देखिए, यहाँ पर दोनों ही प्रकार के बच्चों की टेंशन खत्म हो जाएगी। एक तो वो जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है कि अब क्या करेंगे लास्ट टाइम पे। देखिए, ऐसा तो कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता है कि बिना पढ़े पास हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हैं अच्छे से, है ना? कि बिना पढ़े पास होने वाली स्कीम तो कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, लॉलीपॉप में देता भी नहीं हूँ किसी को। लेकिन ते पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा कम पढ़ के भी आप लोग जो है अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जिनको सिर्फ़ पास होना ही मकसद है, मात्र इन 15 प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाइए। लेकिन जिन्हें 90 या 90 से भी प्लस परसेंटेज बनाना है, उन बच्चों के लिए कि 15 प्रश्न जो मैं दे रहा हूँ, ये 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति वाले और 10 प्रश्न आखिरी में मैं आपको लघु प्रकृति वाले दूँगा। उन दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को 3 से 4 बार आप रिवीजन लगाएँगे, प्रश्नों के उत्तरों को ना, सिर्फ़ प्रश्नों से कुछ नहीं होने वाला, इनके आंसर निकाल कर के इन आंसरों पर अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। 3 से 4 बार रिवीजन लगा लीजिए, उसके बाद तो मैं बैठा हूँ, मेरी गारंटी है 90 प्लस परसेंटेज आपके बनने तय है। तो अब चलिए देखते हैं कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस मेजर में लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और एक बात और, इत्मीनान से बैठे रहिए, क्लास के एंड तक बने रहें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं आप लोगों को कि इन सभी प्रश्नों के आंसर कैसे और कहां से मिलेंगे, आपको पीडीएफ आंसर शीट कहां से मिलेगी। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्भव और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इसके निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। दोस्तों, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि संविधान बनने से पहले संविधान बनाने वाली सभा का निर्माण हुआ था। वो संविधान बनने में जितना समय लगा था उससे कहीं ज्यादा समय लगा था संविधान सभा के निर्माण में। जी हाँ। तो उसके पूरा जो उद्भव संविधान सभा का जो उद्भव हुआ, जो धीरे-धीरे उसका विकास हुआ, उस सारी चर्चा का आपको यहाँ पर, उस सब पूरी प्रोसेस का आपको यहाँ पर चर्चा करनी होगी इस प्रश्न के अंदर, है ना? और अथवा में यही प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान के स्रोत कौन-कौन से हैं? तो अब यहाँ पर कितनी बातें पूछी गई आपसे इस प्रश्न में? एक तो पूछा गया कि संविधान सभा का उद्भव बताइए, संविधान सभा का उद्देश्य बताइए, 2 टर्म हो चुकी है। तीसरी है कि संविधान सभा जब बनी थी तो बनने में जो पूरी प्रक्रिया थी, उस पूरी प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप चर्चा कीजिए। 3 टर्म हो चुकी है। और चौथी टर्म आपको अथवा वाले प्रश्न में देखने को मिल रही है, संविधान के प्रमुख स्रोत। अब ऊपर वाले मूल प्रश्न में संविधान सभा की बात की गई थी और अथवा वाले प्रश्न में संविधान की बात की गई है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना ना। तो पहले संविधान सभा बनी, उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो संविधान की विशेषताओं में हर प्रकार की विशेषताओं को यहां पर लेना होगा, क्योंकि दीर्घ प्रकृति का प्रश्न है ये। अथवा में यही प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो प्रस्तावना के संदर्भ में जब अगर इस टाइप का कभी प्रश्न आ जाए कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में संविधान की विशेषताएं बताए, तो उस केस में आपको नॉर्मल विशेषताओं की बात नहीं करनी है, बल्कि उन विशेषताओं की बात करनी है जो प्रस्तावनाओं के माध्यम से दी गई है।
क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन-कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं? और इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए, क्योंकि मूल अधिकार भाग संविधान का भाग 3 अपने आप में बहुत बड़ा और सबसे अहम पार्ट है संविधान का, है ना? तो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हमको, है ना? उन सभी मूल अधिकारों का संक्षेप में वर्णन करना, क्योंकि हम विस्तार से वर्णन करेंगे ना तो आपके एग्ज़ाम की 4-5 कॉपियाँ भी कम पड़ जाएगी। ठीक है? तो संक्षेप में वर्णन करना है। और अथवा में यही प्रश्न है, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि भारत में नागरिकों को प्राप्त सभी जो 6 मूल अधिकार हैं, उन 6 अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अधिकार है, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन-सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसी का आपको वर्णन करना है, बताना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्यों है? ठीक है ना? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निरर्थक और अनावश्यक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? मतलब जो संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं, तो इनके बारे में बताया गया है कि क्या डीपीएसपी जो है, ये राज्य नीति निर्देशक जो तत्व है, ये निरर्थक है, अनावश्यक है, इनकी जरूरत नहीं थी संविधान में। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? यस या नो? ये आपको बताना होगा, पूरा विस्तार से लिखना होगा, है ना? अगर सहमत हैं तो क्यों है, और असहमत हैं तो क्यों है, ये सारी बातें आपको बतानी होगी। और अथवा में यही प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति और महत्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रश्न अभी तक कवर हुए हैं हमारे दीर्घ प्रकृति वाले। जिन दोस्तों को भी नोट डाउन करना है, वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करते हुए बताइए कि क्या यह एक अत्यंत शक्तिशाली सदन है? लोकसभा। और वैसे अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कोई सदन है, 2 सदन है ना, निम्न सदन और उच्च सदन। तो लोकसभा को हम निम्न सदन के रूप में जानते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जानते हैं। जबकि निम्न सदन होने के बावजूद भी लोकसभा अस्थायी सदन है, फिर भी सबसे शक्तिशाली है, यानी राज्यसभा से शक्तिशाली है। ठीक है? तो इस कथन के आपको पूरा वर्णन करना है। अथवा में यही प्रश्न ऐसे भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि भारत में लोकसभा के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो कॉन्सेप्ट दोनों ही प्रश्नों का ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए जब प्रश्न के उत्तर को पढ़े ना, तो रटने के नजरिए से नहीं पढ़ना है, बल्कि उसे समझने के नजरिए से पढ़े। रटोगे नहीं चलेगा, एक बार समझ लिया ना, आजीवन आपको वो फॉर्मेट पूरा याद रहने वाला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए और बताइए कि यह लोकसभा से कैसे कम है। तो प्रश्न नंबर 5 का एकदम अपोजिट प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 5 में लोकसभा, 6 में राज्यसभा। राज्यसभा की शक्तियां बतानी है और बताना है कि ये लोकसभा से किस प्रकार से कमजोर है। अथवा में यही प्रश्न है कि राज्यसभा के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। सेम प्रश्न है। अगला लीजिए कि लोकसभा के स्पीकर के कार्य और शक्तियों की का विवेचन कीजिए। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है ना? तो लोकसभा के जो स्पीकर यानी अध्यक्ष है, उनकी कार्य क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, बताइए। अथवा में यही प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष शक्ति एवं सम्मान का प्रतीक है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, राज्य विधानसभा के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो जैसे हमारे केंद्र में लोकसभा होती है, उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा होती है। तो अब राज्यों की विधानसभा के संगठन और शक्तियों की बात करनी है इस प्रश्न में। और अथवा में यही प्रश्न है कि भारत में राज्य विधानसभा की रचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 9 को देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 9 में। और अथवा में यही प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र का शासक है, बताइए क्या सही है ये, है ना? तो ये 9 प्रश्न आपके हो चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले या फिर वीडियो को रोक करके और नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति तथा कार्यों का, स्थिति मतलब उसकी शक्तियां बतानी है, शक्ति और कार्यों का वर्णन करना है। और अथवा में यही प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री शासन प्रणाली है, समझाइए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसकी शक्ति और स्थिति का वर्णन कर कीजिए। अथवा में यह प्रश्न आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि भारत में राज्यपाल सामान्य और असामान्य किसी भी स्थिति में एक स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं है, विवेचन कीजिए। अब ये कब कर पाओगे, जब राज्यपाल का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपा होगा, राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट का संगठन यानी उसमें कितने पद होते हैं, कितने जो है वहां के न्यायाधीश होते हैं, कौन सा एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो सारी बातें आपको यह बतानी होगी, उसकी शक्तियों का भी वर्णन करना होगा। और अथवा में प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और क्षेत्राधिकार बताइए।
प्रश्न नंबर 13 को देखिए, संघ लोक सेवा आयोग। कल से हो सकता है आप बीए करने कंप्लीट करने के बाद में आप यूपीएससी की तैयारी करो, तो यूपीएससी कौन करवाता है? संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के गठन और कार्य बताना है। अथवा में है कि भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग पर लेख लिखिए। क्लियर। प्रश्न नंबर चलिए नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइट में हो रहा हूं मैं, फिर बाद में कमेंट करके कहोगे सर साइट में हो जाए करे, है ना, इसलिए मैं हर स्लाइड पे भी याद रख रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको बोलने की जरूरत ना पड़े। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और आर्थिक संबंधों की विवेचना करना है। तो केंद्र राज्य संबंध, सिंपल वे में कहूं तो केंद्र राज्य संबंध आपको यहां बताना होगा। अथवा में प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक तथा आर्थिक संबंधों की विवेचना करें। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान बताइए। अथवा में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन की विवेचना कीजिए। तो ये दोस्तों 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति वाले हो चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, ये 15 प्रश्न हो गए हैं जो आपके दीर्घ प्रकृति के और लघु प्रकृति के प्रश्नों को तो 100% कवर कर ही लेंगे एग्जाम में, लेकिन अभी आपका एक पोर्शन बच जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्नों वाला। तो दोस्तों अब कोई देखिए रिस्क ना लें, जो बहुत अच्छा परिणाम चाहते हैं परीक्षा में, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी होता है कि किसी प्रकार के जो चांसेस हैं, चांसेस को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, है ना, क्योंकि जब 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 भी हम जो नेगेटिव चांसेस होते हैं यानी कम नंबर वाले, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, उन चांसेस को हम कम करना होता है। 100% तो कोई रिमूव नहीं कर सकता, इस दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको बोल दे कि बस ये लीजिए 10 क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और दुनिया का वो टीचर भी जानता है जो आपसे ये बोलता भी है। यूट्यूब पर लप्पासी मक्कारी माफ कीजिएगा हवाबाजी करने के लिए आते हैं, है ना, बोल देते हैं बस इनको पढ़ लीजिए हो जाएगा आपका काम। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, सटीक कोई नहीं दे सकता। जैसे मैं भी आपको दे रहा हूं, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको 15 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं इतना? क्योंकि मुझे पता है कि इन 15 क्वेश्चनों से फिर बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पूछे जाने हैं 5 क्वेश्चन, तो 15 से बाहर नहीं जाएगा, है ना। और इस प्रकार से अगर कोई थोड़ी बहुत रिस्क होती है, अब चूंकि आपका जो फॉर्मेट में बदलाव हुआ है, तो आपसे दीर्घ अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय, है ना, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो इस कारण से मैंने 10 क्वेश्चन अलग से देना प्रारंभ कर दिया आपको लघुत्तरीय प्रकृति के नाम से। तो वो 10 क्वेश्चन और फटाफट अपन स्पीड से देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका नोट्स कैसे मिलेगा, इसकी आंसर शीट कैसे मिलेगी, जिसको पढ़ने के बाद में आप में 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्जाम में आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। चलिए फटाफट से 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो शॉर्ट टाइप के होने वाले हैं। शॉर्ट टाइप का कौन सा? पहला प्रश्न है कि भारत में संवैधानिक विकास की विवेचना करें। भाई संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बता दीजिए। तो संविधान की प्रस्तावना तो यार आपको याद होना चाहिए, लिखी हुई पूरी रटी हुई दिमाग में। मैं बोल रहा हूं ना, हमेशा रटने का मना करता हूं, लेकिन यहां बोल रहा हूं प्रस्तावना को रट लीजिए रट लीजिए। जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में लिखने के लिए ही जरूरी हो ये प्रस्तावना, बल्कि प्रस्तावना एक पूरे संविधान का एक आईना है। प्रस्तावना संविधान का एक शॉर्ट संक्षिप्त परिचय है, आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि आप छात्र हैं और पॉलिटिकल साइंस के आप छात्र रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 बताइए क्या है, क्या था ये। प्रश्न नंबर अगला है 1935 वाला जो है अधिनियम क्यों क्या था वो बताइए ना। तो भारत शासन एक्ट 1935 क्या था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान जो है उदार का थैला है, संक्षेप में समझाइए। अगला है विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियां बताइए। प्रश्न नंबर 7 है मुख्यमंत्री के कार्य और स्थिति का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 उच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 9 स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण बताइए। और प्रश्न नंबर 10 है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की विवेचना कीजिए। तो ये 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप वाले भी हो चुके हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पीडीएफ नोट्स की। अब सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए ये मॉडल पेपर था, यहां पर मैं एकदम प्रतिबंधित हूं कि मैं यहां 15 क्वेश्चन से ज्यादा आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं हमेशा आपसे प्रॉमिस करता हूं 15 क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर के यहां पर आता हूं। और 10 क्वेश्चन, है ना, यहां पर जैसे इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन थे, यहां पर मेरी इच्छा थी कम से कम 30 क्वेश्चन लाने की, लेकिन नहीं ला सकता क्योंकि फिर आप कहेंगे सर आपने 10 से फिर अब तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है इनके अलावा और भी, क्योंकि यार संविधान पढ़ रहे हो आप, संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इतने प्रश्नों से काम नहीं चलने वाला। काम चल जाएगा, लेकिन जो दोस्त कहते हैं ना कि हमें रिस्क चाहिए ही नहीं, जीरो रिस्क चाहिए, रिस्क होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो ऐसे दोस्तों के लिए
जो प्रश्न मैंने दिए हैं, ये प्रश्न तो है ही नोट्स में, इनके अलावा रिस्क को जीरो करने के लिए, जो रिस्क है उसको जीरो करने के लिए मैंने कुछ और कॉन्सेप्टों को भी नोट्स में जोड़ा है। जिस नोट्स की मैं बात कर रहा हूं वो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए उपलब्ध करवाता है। वो सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, बल्कि सभी सब्जेक्टों के लिए अलग अलग पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाता है। अगर अभी तक आपने मार्केट से कोई कंटेंट नहीं भी खरीदा हो ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, यानी हमारे द्वारा बनाए गए कोर्स का इस्तेमाल करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कंटेंट मार्केट वाली किताबों की तरह नहीं पढ़ना पड़ेगा, और मार्केट वाली किताबों की तरह जो उलझी हुई लैंग्वेज होती है, टफ लैंग्वेज होती है, उससे भी आप परेशान नहीं होंगे। आसान शब्दों के साथ में उतना ही कंटेंट आपको पढ़ना है जितने की आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यकता है। बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत यानी जरूरत से ज्यादा भी नहीं, है ना। तो ऐसा ही एक कस्टमाइज करके वो नोट्स को क्रिएट किया गया है, नोट्स बनाई गई, लेकिन वो पीडीएफ फॉर्मेट में है और हिंदी माध्यम में है। ध्यान से सुन ले बच्चे, क्योंकि बाद में बोलते सर हमें इंग्लिश माध्यम में चाहिए, तो अभी इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल नहीं है। जिनको भी चाहिए, नोट्स चाहिए, वो आप आवेदन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई करना है, क्या होगा इसमें, किस प्रकार से मिलेगी, तो इसको बात को 1 मिनट का टाइम लेकर के मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहां पर अगर आप देखिए किसी एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। और वहीं अगर आप ऑल सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, आपके ऑल सब्जेक्ट में 10 नोट्स आते हैं, 10 सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, उन 10 की नोट्स लेना चाहते हैं तो 399 के सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको 10 ही सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाती है, आईएमपी क्वेश्चन आंसर की, यानी कि कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट सब्जेक्ट, उससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब यह देखिए, अब 399 के माध्यम से इसका बेसिक प्राइस जो था ना, वो तो था 999, यानी कि इस 999 में 60% के डिस्काउंट के बाद में हमने इसे 399 में आपके लिए ऑफर किया है। जो भी दोस्त लेना चाहे इनके माध्यम से ले सकते हैं। कैसे मिलेगा, सिंपल तरीका है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सिंपल वे रख रखा है, मैंने कोई फॉर्म भरना है ना, बहुत लंबी प्रोसेस नहीं दी है। सिंपल है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, जो मोबाइल में देख रहे हैं उंगली खिसका दे, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और जो कंप्यूटर या टीवी में लेक्चर को देख रहे हैं वो अपने मोबाइल से फोटो खींच ले, क्लिक कर ले, और जो नंबर देगी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी हमारा जो टीम है वो आपको तुरंत एक मैसेज देगी जिसमें सब्सक्रिप्शन की पूरी कंडीशन लिखी होगी, क्या क्या होने वाला है, कैसे आपको नोट्स मिलेगी, वो सारी बातें, ठीक है। और आप तुरंत समझ जाएंगे, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगते, सब्सक्रिप्शन लेने में आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, एक बात और है आप लोगों के लिए कि दोस्तों, जिनको भी सेशन पसंद आ रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल अगर सेशन रहा है, अब यार आखिरी तक रुके हो, मतलब सेशन आपके लिए हेल्पफुल तो है ही, आपको पसंद आ ही रहा है, तो जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर दें। और एक बात और है, अगर आप सेकेंड ईयर में मेरे साथ में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, लेंदी क्लास मतलब फुल डिटेल वाली क्लासेस लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्टों की, क्योंकि एग्जाम के तुरंत बाद में सेकेंड ईयर की न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, तो जो भी बच्चे लेना चाहें वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होगी यूट्यूब पर, है ना। और अब होगी नहीं, होती ही है। तो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस और क्लास नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाते हैं वहां पर, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो वो क्लासेस के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वो बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। और हाँ, समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि समय की क्लासेस, जैसे अभी ये क्लासेस इवनिंग की थी, लेकिन आपकी जल्दबाजी की वजह से मुझे मॉर्निंग में ये क्लासेस देनी पड़ रही है आप लोगों को। और अच्छी बात है, पर डे में कोशिश भी करूंगा कि दो दो क्लासेस करके दूं, ताकि आपकी जल्दी से सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।